अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्यूजन इन आईसी इंटीग्रेटेड फैब्रिकेशन है। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो हमारे पास वीडियो नंबर 10 है। इसका बी पार्ट है डिफ्यूजन इन आईसी फैब्रिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने थर्मल ऑक्सीडेशन पर बात कर ली थी, तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हमें आईसी का पता होना चाहिए, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का पता होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि हमें फैब्रिकेशन प्रोसेस का पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स में आईसी में जो फैब्रिकेशन का प्रोसेस है होता है वो क्या होता है। अगर हमें इन चीज़ों का पता है तो आज का टॉपिक का समझना बहुत ईजी होगा हमारे लिए। ओके, तो डिफ्यूजन, अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें कि डिफ्यूजन क्या होता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ में इंटर हो जाना। ओके, यानी कि एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है और एक सेमीकंडक्टर होता है। तो हम सेमीकंडक्टर की ज़्यादा बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो अगर हमारे पास एक सेमीकंडक्टर की दो टाइप्स होती है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक इंट्रिंसिक होता है, और सेकंड कौन सा होता है, एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। ओके, तो अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो सेमीकंडक्टर की जो क्वालिटी होती है वो प्योर होती है, इसमें किसी किस्म की धोखा नहीं होता। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग हुई होती है इम्प्योरिटी की। ओके, होता ये भी सेमीकंडक्टर है, ये भी सेमीकंडक्टर है, लेकिन ये प्योरली फॉर्म में होता है, ये अनप्योर फॉर्म में होता है। इसमें कोई ना कोई डोपिंग की होती है, कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड की होती है। हाँ, वो ट्राइवेलेंट हो या पेंटावेलेंट हो। अगर एन टाइप बनाना है इसको तो फिर पेंटावेलेंट जो एटम्स हैं उसको ऐड करना पड़ेगा, और अगर हमें पी टाइप ये बनाना पड़ेगा तो फिर हमें ट्राइवेलेंट एटम्स को इसमें ऐड करना पड़ेगा। ट्राइवेलेंट एटम्स मसलन जो गैलियम है, इंडियम है, या गैलियम गैलियम है, या इंडियम है, या फिर बोरोन है। ओके, और अगर हमें पी एन टाइप बनाना है सेमीकंडक्टर तो उसके लिए हम क्या डाल सकते हैं, एंटीमनी एंटीमनी फास्फोरस है, फास्फोरस है, ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड, इसी तरह आर्साइन गैस होती है, ये भी इसमें आ जाता है। तो अब जो आईसी फैब्रिकेशन में जो इसका पर्पस क्या है डिफ्यूजन का, सिर्फ डिफ्यूजन होती इसी तरह की, लेकिन फ़र्क क्या है कि फैब्रिकेशन में, आईसी फैब्रिकेशन में जो डिफ्यूजन होती है वो हम पार्टिकुलर रीजन के लिए, एक मखसूस इलाके के लिए, एक मखसूस हिस्से के लिए हम डिफ्यूजन जो डिफ्यूजन होती है उसको हम कहते हैं ये डिफ्यूजन हो रही है आईसी फैब्रिकेशन में। यानी कि जो मेन एम होता है डिफ्यूजन प्रोसेस का इन आईसी फैब्रिकेशन वो क्या होता है, दे change the conductivity of silicon substrate over depth। ओके, तो अब इसको हम एक एग्जांपल की समझते हैं। पहले आप एक पिक्चर देखें। तो अब इस पिक्चर में क्या यानी कि बताया गया है कि हमारे पास एक सिलिकॉन है। ओके, यानी कि हमारे पास नीचे क्या है, सिलिकॉन है ये हमारे पास, और ऊपर क्या है, ये हमारे पास डो डोपेंट्स हैं। क्या है, डोपेंट्स हैं, यानी कि ये इम्प्योरिटी एटम्स हमारे पास। ओके, ये सिलिकॉन है, और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स की ज़्यादा है। अच्छा, हमें ये पता होना चाहिए कि गैस के ज़रिए भी, लिक्विड के ज़रिए भी, और जो है ना सॉलिड के ज़रिए भी ये डिफ्यूजन हो सकती है। तो इधर हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। ओके, तो अभी यहाँ इम्प्योरिटी ज़्यादा है, यहाँ इम्प्योरिटी कम है, किसकी, डोपेंट्स की। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो एटम्स होते हैं जो चले जाते हैं। तो अब जो यहाँ इम्प्योरिटी एटम्स जो होंगे, ये कहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अब ये नीचे आना स्टार्ट कर देंगे। ओके, यहाँ के डिफ्यूजन हो जाएंगे, डिफ्यूजन हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ इस पोर्शन तक तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ डिफ्यूजन कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करती जाएगी तो डिफ्यूजन कम होती जाएगी। या इन अदर वर्ड्स, अगर हम चूँकि आईसी फैब्रिकेशन में स्टडी कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे ही जो हमारे पास होगा ये जो डोपेंट्स हैं ये आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो इसको अगर हम एक ग्राफ के जरिए भी समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं। ये हमारे पास ऐसे ग्राफ आता है। ओके, इस तरह ऐसे आता है ये ग्राफ। अगर वाई एक्सिस क्या होता है हमारे पास, जंक्शन डेप्थ होती है, जो हमारे पास ये वाली होती है ना, ये वाला पार्ट,
कि जहाँ जहाँ डिफ्यूजन हो रही है, सारे जो डोपेंट्स आ रहे हैं वो यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, तो इस जो इतना सा रीजन होता है ये, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, जंक्शन डेप्थ होता है। क्या होता है? जंक्शन डेप्थ होता है। तो वाई एक्सिस पर जंक्शन डेप्थ हम ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं डिस्टेंस ले रहे हैं। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम दी फेवर सरफेस। यानी कि मतलब क्या है कि जैसे जैसे अगर हम इसको 1 पॉइंट, इसको 2 पॉइंट, इसको 3 पॉइंट कि यहाँ तक, तो जो डोपेंट्स हैं हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन तो आएंगे, इजीली आ जाएंगे। यहाँ आएंगे सही, लेकिन कम आएंगे। और यहाँ जो ऊपर से डोपेंट्स आएंगे वो आएंगे ही, लेकिन बहुत कम होंगे। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा, जंक्शन डेप्थ इंक्रीज करती जाएगी, जो डोपेंट्स की स्पीड है वो भी लो होती जाएगी। ये यहाँ ये शो कर रहा होता है। हाँ, अगर टेम्परेचर का एक्स्ट्रा फैक्टर डाल दे तो वो जाहिर बात है को वो डिपेंड जो है वो उसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि जो डोपेंट कंसंट्रेशन है, ये जो डोपेंट कंसंट्रेशन है या जो जंक्शन डेप्थ है, ये आपस में रिलेटेड होती हैं टेम्परेचर के साथ। ओके, यानी कि जो ये कंसंट्रेशन है, डोपेंट कंसंट्रेशन, और जो ये जंक्शन डेप्थ है, ओके, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं टेम्परेचर के लिहाज से। और इसमें एक और बात है, ये याद रखिएगा। चलिए उसको हम एक यानी कि एग्जांपल से एक पहले एक पिक्चर देखें, फिर हम इसको देखते हैं। अब एक पिक्चर की इस साइड पर जब सोर्स और ड्रेन के केस में क्या है कि जो हमारे पास डिफ्यूजन है वो एक लिमिट में है। ओके, लेकिन जब हम राइट साइड पर देखते हैं उसमें जो डिफ्यूजन है सरफेस के नीचे, वो क्या है, यानी कि ज़्यादा है, कंट्रोल में नहीं है। तो यही वजह है कि यहाँ हम डिफ्यूजन को कम यूज़ करते हैं, तो डिफ्यूजन की निस्बत हम आयन इम्प्लीटेशन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा, ये सॉरी नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक वो आयन इम्प्लीटेशन होगा, उस पर भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो यानी कि क्या होता है, डिफ्यूजन में हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता कि जो डोपेंट्स हैं, ये वाले जो डोपेंट्स, जो इम्प्योरिटी है वो बिल्कुल इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, या इधर जाएंगे, या इधर जाएंगे, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता हमारे पास प्रॉपर ना। तो इसलिए इसके नुकसान होते हैं इस चीज़ के, जब हम आईसी फैब्रिकेशन करते हैं। तो यही वजह है कि डिफ्यूजन को हम प्रेफर नहीं करते, प्रेफर हम करते हैं आयन एम्प्लीटेशन को। है दोनों मेथड मकसद एक ही, लेकिन हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो आयन इम्प्लीटेशन का आया था ना टर्म, इसका जो प्रोसेस वो आया था 1970 की दहाई में। ओके, हो गया कि आप देख रहे हैं, जो आप अपने लोगों ने पिक्चर देखी है, उस पिक्चर में क्या था कि ये था ना हमारे पास ये वाला, तो ये हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो जब ये यहाँ यहाँ जो ये वाली थी ना, ये वाली, ये डिफ्यूजन, ये वाली, ये एक लिमिट में थी। लेकिन जब राइट साइड पर देखें तो राइट साइड में क्या है, ये मेरे पास गेट होता है, ये भी गेट होता है। तो राइट साइड में जो हमारे पास डिफ्यूजन है, ये एक लिमिट में नहीं है, बल्कि पता नहीं किधर नहीं जा रही है। ओके, तो ये मेरे पास क्या होती है, इम्प्लीटेशन होती है, जिसके थ्रू हम डिफ्यूजन को प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन थर्मल बजट में इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, अभी जिस तरह मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हमारे पास ट्राइवेलेंट भी हो सकते हैं एटम्स, और पेंटावेलेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर बेसिकली यूज़ होते हैं वो हमारे पास होता है बोरोन होता है, फास्फोरस होता है, और आर्सेनिक, यानी कि बी होता है, पी होता है, हमारे पास आर साइन होता है, गैस होती है जिसको हम एज अ गैस यूज़ करते हैं इसको, आर साइन को। ओके, तो ये होते हैं। अच्छा, इसमें जो है टेम्परेचर जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है 800 से लेकर 1100 सेल्सियस के दरमियान, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर होता है। इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है डिफ्यूजन फर्नेस के लिए। ओके, तो अब जो हमारे पास होता है इस टेम्परेचर पर, जो हमारे पास हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जो हमारे पास डोपेंट्स है वो डिफ्यूज कर जाते हैं। अब देखें कि जो हमारे पास डिफ्यूजन है डोपेंट्स की इन सॉलिड में, अब हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड को, लिक्विड और गैस को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है वो। तो जब भी हम सॉलिड क्या नाम लेते हैं, सॉलिड में डोपेंट्स की डिफ्यूजन करते हैं, उसको हम डी से शो करते हैं, किसके, डी से। और ये जो ये डी होता है, ये डी एक आर्हेनियस इक्वेशन, क्या, आर्हेनियस इक्वेशन रखता है, जो जिसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। और ये इक्वेशन क्या होती है, डी इज इक्वल टू डी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए ओवर के टी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डी डी नॉट नेगेटिव ई ए
ओवर के टी। ओके, जिस तरह मर्जी लिख लें। यहाँ टी हमारे पास टेम्परेचर है, जो ई ए है ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ओके ओके, और जो हमारे पास डी नॉट है ये हमारे पास कांस्टेंट है जो कि मटेरियल पर डिपेंड कर रहा होता है। ओके, तो अब अगर यहाँ हम डी टी लें, डी टी इसका स्क्वायर लें, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन लेंथ है हमारे पास, क्या है, डिफ्यूजन हमारे पास लेंथ होती है हमारे पास, जो ये टी टाइम होता है, प्रोसेसिंग टाइम होता है। और अगर हम स्क्वायर को ख़त्म कर दें तो इस डी टी को हम क्या नाम देते हैं, थर्मल बजर का नाम देते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास आर्हीनियस जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये क्या शो करती है, यानी कि ये बताती है कि क्यों हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो हाई रिक्वायर्ड होता है, यानी कि जो डिफ्यूजन है इसका टेम्परेचर क्या है, इतना ये काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। तो यही आर्हीनियस इक्वेशन हमें बताती है कि डिफ्यूजन केस में हमें टेम्परेचर इतना हाई क्यों हमें रिक्वायर्ड होता है। और जो हमारे पास डोपेंट्स होते हैं उसको हम रोक भी सकते हैं, हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, यानी कि ये देखें ना, ये वाला, ये है ना हमारे पास। तो अब जो डोपेंट्स होते हैं उसको हम इधर हम एक लेयर के थ्रू, जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो अब डोपेंट्स यहाँ होंगे ना, ये वाला। तो अब डोपेंट्स को यहाँ तक यानी कि डिफ्यूजन से बचाने के लिए हम एक इधर लेयर बना देते हैं, जमा देते हैं थ्रू फोटोलिथोग्राफी। तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कि डिफ्यूजन के एटम्स हैं उनको हम रोक देते हैं। तो अब अगर हम बात करें डिफ्यूजन की टाइप्स की, तो कितनी होती हैं, इसकी दो टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशियल डिफ्यूजन, और सेकंड को हम कहते हैं जी इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन कहते हैं। ये बेसिकली इसकी दो टाइप्स है। अब इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट ये बता देता हूँ कि जो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशियल जो डिफ्यूजन होती है, इसमें क्या होता है कि जो सिलिकॉन एटम होता है वो अपनी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। इन शॉर्ट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मिसाल हम जानते हैं कि सेमी कंडक्टर में जो हमारे पास होते हैं एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ओके, तो अब उस कोवलेंट बॉन्डिंग में ये कहते हैं हमारे पास कि ये सिलिकॉन है। सो इसको हम कहते हैं कि देखते हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इम्प्योरिटी है, हम सपोज करते हैं, यानी कि अच्छा पहले आप पिक्चर देखिए ना, आप लोग को पिक्चर के थ्रू अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो अब आप लोगों ने पिक्चर देखी है कि जो हमारे पास ये था, ये वाला जो भरा हुआ होल था ये हमारे पास इम्प्योरिटी आइटम होता है, और जो हमारे पास ऐसे जो हमारे पास यहाँ होल होता है ये हमारे पास क्या होता है, सिलिकॉन आइटम होते हैं। ओके, तो अब चलिए बना ही देते हैं, मैं चाहता हूँ टाइम ना वेस्ट हमारा। तो हमारे पास ये ऐसे होते होल होते हैं। तो अब हम क्या होता है, इसको इस सेकंड में इसको यहाँ कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, ये वाला, इस इम्प्योरिटी को यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करते हैं। इसको फिर कहते हैं हम वैकेंट साइड कहते हैं। और ये मेरे पास क्या होता है, ये सिलिकॉन एटम होता है, ये मेरे पास इम्प्योरिटी एटम होता है। हाई टेम्परेचर पर क्या होता है कि ये सिलिकॉन एटम पर जगह छोड़कर इस जगह चला जाता है। तो ये टाइप है, ये डिफ्यूजन होगी, तो इस डिफ्यूजन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल जी सब्स्टिट्यूशनल डिफ्यूजन कहलाती है हमारे पास। ओके, तो अब इसकी जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है कि जो सिलिकॉन एटम होता है वो अपनी जगह पर प्लेस ही रहता है। ओके, लेकिन जो इम्प्योरिटी एटम होता है वो सिलिकॉन एटम के इधर साइड पर कभी उनकी साइडों से गुजरता है, तो ये भी एक तरह की डिफ्यूजन होती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं।